मुझे बात करने दो। जरा फोन तुम्हारा है, मैसेजेस इसने किए हैं। नहीं अम्मी जी, ये इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैंने कोई मैसेज नहीं किया। खामोश हो जो हया। रोहान, इस कदर नफरत से बात मत करो मुझसे। मैं ऐसी हरगिज नहीं हूँ। अब तो मुझे अपने घर के हर फर्ज से डर लगने लगा है। कौन मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा तुम्हारे करतूतों की कोई नई फाइल खोलकर? कुछ गलत नहीं होगा। अम्मी जान ने अगर कहा है उसे सजा मिलेगी तो उसे सजा मिलेगी। तुम कैसी हो? अब तो ये घर के हर फर्ज को ही पता चल गया। तुम भरोसा रखो मुझ पर। मैं सब ठीक कर दूंगी। ममानी जान की नजर में तो मैं आज भी इस घर से बाहर ही हूँ। इरम को तो घर से निकाला गया था सजा के तौर पे, तो क्या हया को नहीं निकालेंगे? इरम को तो घर से निकाला गया था सजा के तौर पे, तो क्या हया को नहीं निकालेंगे? हया अगर इस घर में रही तो मुझे डर है कि कहीं वो मजीद नुकसान ना पहुंचाए। साइमा और जरार एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। सब कुछ भाभी बेगम हया के इस घर में दाखिल होने के बाद हुआ है। साइमा और रिफत एक अरसे से साथ है, मगर उनमें कभी तल्ख कलामी तक नहीं हुई। लेकिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत पे तो कोई हर्फ नहीं आने दिया ना। एतबार बड़ी मुश्किल से कायम किया जाता है। अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की थी। क्या तुम वो एतबार वापस ला सकती हो? हया की चालाकियां सबके सामने आ गई हैं। हया ने किस चालाकी से घर वालों को धोखा दिया और घर में बेसकूनी बदमज़गी पैदा की। अब एक एक करके हया के जुर्म जो हैं सामने आ रहे हैं और मज़दूर मुबारक के साथ साथ रोहान भी बहुत ज़्यादा उदास और परेशान है कि हया इस कदर चालाक और शातिर दिमाग औरत थी और उसने हमारा घर का जो है वो शिराजा ही बिखेर के रख दिया है। यहाँ तक कि उसने औरतों के साथ साथ मर्दों तक को नहीं छोड़ा और इतनी गलत फहमियाँ और इतनी बदगुमानियाँ पैदा करती रही कि जब तक वो अच्छी बनी थी तो अच्छी थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब उसका चेहरा सबके सामने आ रहा है तो हया का असल चेहरा किसी से ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। इरम तो पहले दिन से ही यही कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह मस्तूर मुबारक तक हया की हकीकत पहुंचा दे, लेकिन इरम को वो ही घर से निकाल दिया गया हया की साजिशों की वजह से। लेकिन इस बार जो हया ने चाल चली थी उसमें ख़ुद ही फंस गई है। हया ने जो साइमा के आने वाले बेबी को नुकसान पहुंचाना चाहा तो उसके बदले में साइमा जो है मस्तूर मुबारक के पास पहुंच गई। साइमा तो बच गई किसी भी किस्म के नुकसान से, लेकिन हया जो है वो अपने ही जाल में फंस गई और बौखलाहट में आकर उसने शमीम का नाम ले लिया। और जबकि शमीम तो उस रोज़ काम पर आई ही नहीं थी जिस रोज़ हया ने ये कारनामा अंजाम दिया है, तो हया अपने झूठ में फंस गई है और अब जो है हया की हकीकत सब पर आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है। तो इसी केस की तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई है कि हया ने ना सिर्फ साइमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है बल्कि रोहान के साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और धोखा दिया है। हया ने रोहान को ये कहा है कि वो अपनी बॉडी की अपनी जिस्मानी तौर पर फुल एक्टिव और फुल तंदुरुस्त है और वो माँ बनने के काबिल है, लेकिन हया की मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि हया एक बांझ औरत है और वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो हया ने अपनी हकीकत अपने शोहर से छुपाई, अपनी सास से छुपाई, जबकि ये रिपोर्ट इरम घर वालों के सामने ला कर रख देती है। तो हया के पास कोई भी बहाना नहीं होता अपना झूठ छुपाने का और हया का इस तरह से राज फाश हो जाता है और सब घर वालों की सवालिया नज़रों का सामना करना पड़ता है। और रोहान तो ये हकीकत जानने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हया से ये कहता है कि इतना बड़ा धोखा तुमने मुझे दिया और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम पर एतबार करूँ, लेकिन यहाँ पर हया जो है रोहान को ये यकीन दिलाती है कि बस तुम थोड़ा सा सब्र कर जो, थोड़ा सा मेरा साथ दो, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरे ख़िलाफ़ साजिश है और मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन रोहान की आंखें अब खुल गई हैं, वो हया की किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। रोहान ने तो यहाँ तक हया को कह दिया है कि अब मुझे शर्म आती है अपने घर वालों का सामना करते हुए। जब मैं उनके सामने जाता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं कोई
और तुम्हारा कारनामा मेरे सामने लेकर खड़ा ना हो जाए और कहे कि तुम्हारी बीवी ने ये काम किया है, तो मुझे तो अब शर्म आने लगी है तुम्हें अपना शोहर कहते हुए। लेकिन हया यही कहती है कि बस थोड़ा सा एतबार मुझ पर कर लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन रोहान हया को कहता है किस एतबार की बात कर रही हो, एतबार तो तुम गवा चुकी हो और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं तो गलती कर बैठा था तुम पर पहले यकीन कर कर। लेकिन हया रोहान से ये कहती है कि अगर एतबार नहीं है तुम्हें मुझ पर तो मेरे प्यार पर ही यकीन कर लो। तो रोहान आगे से ये जवाब देता है हया को कि कौन सा प्यार, क्या ये ना हो कि मुझे कल को आकर ये भी पता चल जाए कि जो प्यार तुम मुझसे करने का दिखावा कर रही थी वो भी एक झूठ और साजिश पर मबनी था, क्योंकि मैं अब तुम्हारी हकीकत जान चुका हूँ और तुम्हारी हकीकत यही है। बस तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने मत आया करो। रोहान की तरफ से धुतकारे जाने पर हया बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, क्योंकि हया जानती है कि अगर रोहान ने उसको घर से निकाल दिया तो हया के पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। हया जाएगी तो जाएगी कहाँ। लेकिन अब हया के गुनाहों का घड़ा इस कदर भर चुका है कि बस वो टूटने ही वाला है, और जब टूटेगा तो उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजेगी और हया का अपने घर में ही कोई ठिकाना नहीं रहेगा और हया दर दर की ठोकरें ही खाती फिरेगी, क्योंकि जो किसी का बुरा चाहता है उसके साथ खुद भी बुरा ही होता है। और हया ने तो तमाम घर वालों के साथ बुरा किया और उनका बुरा चाहा है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल खान ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।